गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना चैप्टर 7 द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो इसमें दो वर्ड्स हैं हमारे, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म्स। तो पहले हम प्रोडक्शन देखते हैं। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इज़ क्रिएटिंग वैल्यूज़। प्रोडक्शन की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है, किसी चीज़ की वैल्यू क्रिएट करना। इन जनरल सेंस प्रोडक्शन रेफर्स टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को बनाना। बट साइंस बिलीव दैट, लेकिन साइंस क्या मानता है, नाइदर मैन कैन मेक एनीथिंग, ना तो हम कुछ बना सकते हैं, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड एनीथिंग, ना ही कुछ मिटा सकते हैं। एंड ही कैन ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ समथिंग, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ का फॉर्म बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेंसिल है, इसके लिए हमें क्या लिया, वुडन यूज़ किया है, तो हमने इसको खुद नहीं बनाया है, लकड़ी ऑलरेडी थी, हमने इसका फॉर्म, लकड़ी का एक फॉर्म बदल के क्या किया है, पेंसिल बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट मैथड्स ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी क्रिएट करने की मैथड्स क्या होती हैं, तो सबसे पहला क्या है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, व्हेन इंक्रीज इन यूटिलिटी इज डन बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ समथिंग। हमने किसी चीज़ का फॉर्म बदल के उसकी यूटिलिटी को बढ़ाया है। जब ये लकड़ी पड़ी थी तो इसकी यूटिलिटी क्या थी, आग जलाने की, या फिर कुछ सामान, लकड़ी का बैट बनाने के लिए, सोफ़ा बनाने के लिए हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्या किया, हमने क्या बनाया, ये पेंसिल बनाई, इसकी यूटिलिटी बढ़ाई है। वी कॉल इट प्रोडक्शन थ्रू चेंज ऑफ शेप। तो हम फॉर्म यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन थ्रू चेंज इन शेप। हमने उस मटेरियल का शेप बदल के क्या किया है, उसको यूजेबल बनाया है, उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ टेलर रिफॉर्म द टास्क ऑफ प्रोडक्शन बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ क्लोथ एंड मेकिंग शर्ट। टेलर के लिए एक टास्क है, हम उसको क्या दे के आए, कपड़ा दे के आए, उसने उस कपड़े को फॉर्म करके, उसका कपड़े का जो क्लोथ था उसको बदल के क्या किया, एक शर्ट बनाया है। शर्ट भी कपड़े की ही बनी और वो प्लेन क्लॉथ भी था, तो दोनों को ये क्या किया, उसने चेंज करके शर्ट बनाया है, तो ये कहलाती है फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, सेकेंड वन, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होती है, व्हेन यूटिलिटी ऑफ समथिंग इज इंक्रीज्ड। किसी चीज़ की यूटिलिटी क्या की, आपने बढ़ा दी है, बाय कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके। वी कॉल इट प्रोडक्शन थ्रू चेंज इन प्लेस। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन थ्रू चेंज इन प्लेस। जैसे कि स्कूल में हमारे लिए क्या है, बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉपकीपर के पास जिनके बुक स्टोर्स हैं या फिर स्टेशनरीज़ हैं, उनके लिए बुक उतनी यूटिलफुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनको उसका उपयोग ही नहीं है, उनको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन वो बुक बच्चों ने खरीद के स्कूल की लाइब्रेरी में आ गई, तो हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो उसकी यूटिलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि उसकी जगह बदल दी गई है। यूटिलिटी ऑफ कॉल ऑब्टेन फ्रॉम माइंस। कोल हमने कहाँ से लिया है, माइन से लिया है। इंक्रीज बाय कैरिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोल की वैल्यू माइन में ज़्यादा नहीं है, उसका उपयोग कहाँ पे है, जहाँ पे लोगों को आग जलानी है या फिर और भी चीज़ों के लिए उसकी यूज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइम यूटिलिटी। सेवरल सच थिंग्स आर देयर हुज यूटिलिटी इंक्रीज अलॉन्ग विथ पासेज ऑफ टाइम। देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिनकी यूटिलिटी कैसे बढ़ती जाती है, टाइम के पास होते होते, मतलब जैसे जैसे समय बीतता है उनकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल्स के लिए, यूटिलिटी ऑफ न्यू राइस इज़ लेसर एज़ कम्पेयर टू ओल्डर राइस। जो नया राइस है उसकी यूटिलिटी हमें कम रहती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर राइस। क्यों, देखो पुरानी राइस अच्छी बनती है, ज़्यादा उपयोग होती है, लोग नई राइस खरीदना कम प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज इन यूटिलिटी बाय चेंज इन ओनरशिप। हमारी यूटिलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि उसकी ओनरशिप बदल गई। ये पेंसिल अभी मेरी थी, मैंने किसी और को बेची तो वो उसका मालिक हो गया, मतलब इसकी ओनरशिप या पोजेशन क्या हो गया, बदल गया। और पोजेशन नोन एज प्रोडक्शन थ्रू चेंजिंग इन पोजेशन, मतलब हमारा मालिकाना हक क्या था, चेंज हो गया, किसी और के पास पहुंच गया। एग्जाम्पल है, व्हेन बुक्स मूव फ्रॉम द बुक सेलर इनटू द हैंड्स ऑफ ए स्टूडेंट। बुक सेलर से बुक किसके पास गई, स्टूडेंट्स के पास गई, देयर इज इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ बुक्स। तो हमारी बुक्स की यूटिलिटी क्या हुई, बढ़ गई, क्योंकि बुक सेलर को उनका उपयोग नहीं था, उसको तो सिर्फ उनको बेच के पैसे कमाना था, लेकिन बच्चों के लिए उनको पढ़ के उनकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। ओके, नेक्स्ट वन, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन यूटिलिटी बाय सर्विसेज इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट थ्रू सर्विसेज। क्या हुआ, हमारी यूटिलिटी किससे बढ़ रही है, सर्विसेज से, मतलब हमने प्रोडक्शन क्या किया है, सर्विसेज से लिया है। जैसे कि टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, ये क्या करते हैं, आपको सर्विसेज देते हैं और उससे हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसको हम बोलेंगे सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट वन, नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है, व्हेन यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय गेनिंग नॉलेज।
किसी चीज़ का ज्ञान हासिल करके आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन थ्रू नॉलेज, नॉलेज के थ्रू प्रोडक्शन होना। एग्जाम्पल क्या है, अ प्रोड्यूसर टेल अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ हिज गुड्स। प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने गुड्स की क्वालिटी बताता है, किसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एंड दस ही इंक्रीजेस देयर यूटिलिटी। और जब वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छाइयाँ बताता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय करते हैं। तो उसके प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि उसने एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू पाउल श्योरेंसिक, ऑल दोज ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। हमने उन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक प्रोडक्शन में इंक्लूड किया है, अंडर विच दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, जिनके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से हमने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए हैं, विच आर लिमिटेड इन सप्लाई। और जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम प्रोडक्शन भी लिमिटेड करेंगे, मतलब सप्लाई भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। विच हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, जिनकी कोई कीमत है और जो ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने की पावर रखते हैं। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस थ्रू ह्यूमन लेबर एंड कैपिटल। हम गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस करें, ह्यूमन लेबर और कैपिटल से। मतलब ह्यूमन लेबर क्या होते हैं, हम लोगों से काम करवाएं और अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करें। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी लिमिटेड इन कंपैरिजन टू देयर डिमांड्स। जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में हमारी सप्लाई क्या होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज की, लिमिटेड। मतलब मार्केट में जितना मांगा उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है। क्यों, अगर ऐसा होगा तो लोगों की वांट्स तो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो पाती, तो ये पॉसिबल नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज शुड हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बेच रहे हो उनकी कोई कीमत होनी चाहिए, हम किस बेसिस पे उनको खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, गुड्स एंड सर्विसेज शुड हैव फिक्स्ड कॉस्ट। उनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड। अब फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है, आप लोग सभी समझते हैं कि हमने जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, हमने 100 पेंसिल बनाई, 100 पेंसिल बनाई, उसमें हमें कितने पैसे खर्च हुए हैं, 100 रुपये ही खर्च हुए हैं। तो पर पेंसिल हमें कितनी कॉस्ट पड़ी, 1 रुपीज़, है ना। हाँ, पर पेंसिल हमें कितनी कॉस्ट पड़ती है, तो वही जो वैल्यू हमने निकाली वो जाएगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एबल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो आप गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर पाएँ। यही हमारा मेन मोटिव होता है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन नहीं होगा तो ह्यूमन वांट्स फुलफिल नहीं होंगी, मतलब हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होंगी। तो पहला क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन वांट्स। देन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, एक अच्छे तरीके के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हमारी रहने की जो स्तर है वो बदल रहा है। प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार में वृद्धि हो रही है, हम अच्छे अच्छे गुड्स बना रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोग अपने पैसे को सही जगह पे उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़रूरत के हिसाब से गुड्स अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज। इनके बिना हम किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पहले डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बहनम, एनीथिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड आउटपुट, ऐसा कुछ भी जो किसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, आउटपुट की तरफ, इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल जिससे हम हमारे फाइनल प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं वो सब किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जनरली यहाँ पे 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज। अब हम इनको ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लैंड। लैंड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला है, देखिए जब भी आप कोई डेफिनेशन दें तो उसमें आप प्रोफेशन मेंशन करें, इससे आपकी डेफिनेशन और रिलायबल हो जाती है और स्टैंडर्ड लगती है। ठीक है, बाय लैंड इज मीन द मटेरियल गुड्स एंड द फोर्सेज विच नेचर गिव्स। लैंड मतलब क्या है, मटेरियल गुड्स और ऐसी फोर्सेज जो हमें किसने दिया है, नेचर ने दिया है, फ्रीली फ्रॉम मैन्स एड। हमने उसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, हमें नेचर से ही वही मिली है। इन लैंड एंड वाटर, इन एयर, लाइट्स एंड हीट। लैंड में क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर, लाइट, हीट, ये सब जो ज़मीन के ऊपर हमें दिखता है, मतलब जो ऊपर चीज़ें हमें नेचर से प्राप्त हुई हैं वो क्या हो जाती है, हमारी लैंड में आ जाती हैं। ठीक है, लैंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड्स, लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर ने हमें ये गिफ्ट किया हुआ है, इसमें हमारा बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लैंड इज़ लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। लैंड क्या है, लिमिटेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जहाँ भी चाहो उतना ही यूज़ कर सकते हो, एक लिमिटेड एरिया हमारे पास अवेलेबल है। लैंड इज़
इंडिस्ट्रक्टिबल प्रॉपर्टी, हम लैंड को ना बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। लैंड इज़ कंसिडर्ड टू हैव इन्फिनाइट वेरिएशन, लैंड के बहुत सारे यूजेस हैं, आप घर बना सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, खेती कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, बहुत सारे यूजेस हैं लैंड के। लैंड इज़ इमोबाइल, लैंड क्या है, इमोबाइल है, मतलब आप यहाँ से वहाँ लैंड ले जाके नहीं रख सकते। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर की ज़मीन है तो उठा के हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो लेके चले जाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड। सेकेंड है हमारा लेबर। लेबर क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू जयवॉन्स, लेबर इज़ दैट एक्सप्रेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। लेबर क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमारी माइंड और बॉडी से होता है, अंडरटेकन पार्टली और होलली विद अ व्यू ऑफ सम गुड। हम क्यों कर रहे हैं, जो एक्सेशन कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? कुछ अच्छे कामों के लिए, अदर देन प्लेजर डेराइव डायरेक्टली फ्रॉम दी वर्क। हमारा उद्देश्य यहाँ पे खुशी पाना नहीं है, मतलब हम कुछ अर्न करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं माइंड से और बॉडी से। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लेबर। लेबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो लेबर फर्स्ट टाइप है यहाँ पे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लेबर। तो प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? जिनसे आप कुछ अर्न कर पा रहे हो। अनप्रोडक्टिव मतलब क्या होते हैं? जो आपके किसी काम के नहीं है। लेबर विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ऐसे लेबर जिनसे आप वेल्थ को बना पा रहे हो इज़ नोन एज प्रोडक्टिव लेबर। उन लेबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव लेबर। इसके अपोजिट, कॉन्ट्रेरी टू हिज, लेबर विच डज नॉट रिजल्ट इन टू प्रोडक्शन, ऐसे लेबर जिनसे हमारी वेल्थ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उन लेबर को हम क्या बोल देते हैं? अनप्रोडक्टिव लेबर। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग हैं, तो 4 लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन 5वां आराम से बैठा हुआ है, तो जो 5वां बैठा है वो हमारी अनप्रोडक्टिव हो गया, और जो 4 वर्क कर रहे हैं वो क्या हो गए? हमारे प्रोडक्टिव लेबर, क्योंकि उनकी वजह से ही हम अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, अब स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। लेबर विच इज़ रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग टू बी परफॉर्म्ड इज नोन एज स्किल्ड लेबर। कई लेबर्स ऐसे होते हैं कि अपने काम में परफेक्ट होते हैं, उन्हें स्पेशल नॉलेज होता है अपने काम के बारे में, उन लेबर्स को हम बोलते हैं स्किल्ड लेबर। एंड अनस्किल्ड लेबर, लेबर विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रेनिंग, ऐसे लेबर जिनको कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग या नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है काम करने के लिए, दे आर नोन एज अनस्किल्ड लेबर। इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको रेता सीमेंट ऊपर चढ़वानी है तो उसके लिए हमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वर्कर जो कि फिट है वो ये काम इजीली कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिजिकल एंड मेंटल लेबर। फिजिकल और मेंटल लेबर क्या होता है? लेबर विच यूटिलाइज मेंटल लेबर मोर इन कंपैरिजन टू फिजिकल लेबर इज नोन एज मेंटल लेबर। जो फिजिकल मेहनत से ज़्यादा अपने दिमाग से काम करता है, दिमाग से मेहनत करता है, उसको हम बोलते हैं मेंटल लेबर। जैसे हमारे मैनेजर्स होते हैं, तो मैनेजर्स का काम रेता गिट्टी लेके ऊपर चढ़ाना नहीं होता, उनका काम क्या होता है? दिमाग से पॉलिसीज़ बनाना, सही से वर्क करना। ये क्या हो गया? मेंटल लेबर। इसके अपोजिट क्या हुआ? जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो उस प्रोसेस को, जो हमारे मेंटल लेबर या हमारे मैनेजर ने बना के दिया हुआ है प्लानिंग हमें, उसको वर्क में लेके आते हैं, वो हो जाते हैं हमारे फिजिकल लेबर, क्योंकि उन्हें उस काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है फिजिकली। लेबर विच यूटिलाइजेस फिजिकल लेबर मोर इन कंपैरिजन टू मेंटल लेबर, मेंटल लेबर से ज़्यादा क्या करते हैं? वो फिजिकल लेबर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल लेबर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है लेबर्स के? लेबर इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर क्या है? बहुत एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर, लेबर का लेबरर से हम अलग नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हैं, लेबर और लेबरर। लेबर मतलब जो काम करते हैं, और लेबरर क्या होते हैं? उनका कार्य। लेबर मतलब एक पर्सन प्रॉपर, और जो वर्क कर रहे हैं, जैसे एक पर्सन है वो सीमेंट और रेता लेके 3rd फ्लोर पे चढ़ा रहा है, तो वो जो सीमेंट और रेता लेके 3rd फ्लोर पे चला रहा है वो क्या हो गया? उसका लेबरर हो गया। नेक्स्ट वन, लेबर इज़ पैरिशेबल। लेबर क्या है? पैरिशेबल है। जैसे आज आपने लेबर हायर किया और उससे कुछ काम नहीं कराया, तो जो आज का लॉस हुआ वो आप कभी रिकवर नहीं कर सकते, मतलब आज का वो पूरा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। लेबर इज़ मोबाइल। लेबर को हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब ये मोबाइल है, इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेबरर सेल्स इज़ लेबर। जो लेबरर हैं वो अपना काम बेचते हैं, ना कि खुद को। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू चैपमैन, कैपिटल इज वेल्थ। कैपिटल क्या है? वेल्थ है विच ईल्ड्स एन इनकम और एड्स द प्रोडक्शन, जो हमारी इनकम बढ़ाती है और हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ऑफ एन इनकम, और इट इज़ इंटेंटेड टू, या फिर हमारा ऐसा करने का इरादा होता है, वो कहलाती है कैपिटल। ठीक है, आपने सुना ही होगा पैसे से पैसा बनता है। हमने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया और उससे फिर और अर्न किया, तो ये क्या हुआ? कैपिटल मतलब क्या हुआ? हमारी एक ऐसी वेल्थ जिससे हम और ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज़ एन इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? इनएक्टिव मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैपिटल इज़ मैन मेड फैक्टर। कैपिटल क्या है? मैन मेड फैक्टर है, मतलब हम पैसा खुद बनाते हैं।
कैपिटल इज़ एक्सट्रीमली मोबाइल, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल है, हम कहीं भी पैसे को ट्रांसफ़र, कैपिटल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैपिटल इज़ पेरिशेबल, जो कैपिटल हमने वेस्ट कर दी वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकती। पेरिशेबल मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाना। कैपिटल प्रोवाइड्स इनकम, कैपिटल से ही क्या होती है हमारी इनकम पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। दो वर्ड्स हम बार बार देख रहे थे, कैपिटल और वेल्थ। तो कैपिटल और वेल्थ मतलब क्या होता है? एंटायर कैपिटल इज़ वेल्थ, सभी कैपिटल क्या होती है? वेल्थ होती है, जितनी भी आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। बट द एंटायर वेल्थ इज़ नॉट कैपिटल, लेकिन जो एंटायर वेल्थ है, आपकी पूरी प्रॉपर्टी है, वो कैपिटल नहीं हो सकती। हमारे घर में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो वो पूरे 1 करोड़ हमारी कैपिटल नहीं हुए, हमने उनमें से जितना हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के लिए, वही हमारी कैपिटल होगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट कैपिटल, कैपिटल बनाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ वेल्थ, ज़रूरी है कि हम वेल्थ को यूज़ करें एक प्रोडक्टिव व्यू पॉइंट से, मतलब उससे कुछ प्रोडक्शन करें। कैपिटल इज़ मैनमेड, कैपिटल क्या है? मैनमेड है। वाइल वेल्थ में बी प्रोवाइडेड बाय नेचर, और वेल्थ नेचर से भी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? द टास्क ऑफ अक्यूमुलेटिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करना, एंड एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि हम ऑप्टिमम प्रोपोर्शन में उनको यूज़ कर पाएँ, नोन एज ऑर्गेनाइजेशन, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। एंड द पर्सन हु परफॉर्म्स दिस टास्क, और ऐसा पर्सन जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजर। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंटरप्राइज। इंटरप्राइज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर J.K. मेहता, प्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व सम रिस्क, प्रोडक्शन में हमेशा थोड़ी बहुत रिस्क होती है। देयर मस्ट बी समवन टू बियर द लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम रिस्क, तो ऐसा कोई होना चाहिए ना जो हमारी रिस्क की वजह से लॉसेज अराइज हो, उनको बियर करे। द मैन हु डज दिस, ऐसा पर्सन जो ये लॉस बियर करता है उसको ही हम बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंटरप्रेन्योर की इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले तो वो हमारे रिस्क को बियर करता है, तो बियरर ऑफ रिस्क। अनसर्टेनिटी इन बिजनेस, हमारे बिजनेस में जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ हुए या हमारे मार्केट में कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए, तो अनसर्टेनिटी को भी वही मैनेज करता है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी की वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करे। ये था हमारा चैप्टर 7, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हैव अ गुड डे।